नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज पर्दाफाश में बात करेंगे लालच बड़ा महंगा, जहां एक कंपनी ने पैसे डबल कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी की है। क्रिप्टो मैनिया कंपनी, नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एक कंपनी लोगों को पैसे डबल देने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए लूट चुकी है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में देश न्यूज के पास इसका काला चिट्ठा निकलकर सामने आया है। बता दें कि इस मामले की शुरुआत साल 2019 से होती है। विनय तिवारी नामक एक शख्स साल 2019 में एक कंपनी लॉन्च करता है, नाम रखता है क्रिप्टो मैनिया कंपनी। लॉन्च होने के बाद विनय तिवारी की मुलाकात भगवान दास उर्फ राजू से होती है। उसके बाद दोनों की काफी दिनों तक बातचीत होती है। विनय तिवारी राजू को क्रिप्टो मैनिया कंपनी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और फिर बात फाइनेंस के नाम पर आती है। आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा बहुत ही कम समय में वापस मिल जाएगा। भगवान दास उर्फ राजू इस विनय तिवारी नामक नटवरलाल के चंगुल में फंस जाता है। फिर धीरे धीरे विनय तिवारी यूरो और उर्मुंडो नामक दूसरी कंपनियों को भी लगवा देता है। फिर थाईलैंड में एक और दूसरी कंपनी लॉन्च करता है और यूपी में एएफसी ट्रेंडिंग नाम की एक कंपनी खोलता है, जिसका ऑफिस यूपी में खोला जाता है। धीरे धीरे भगवान दास उर्फ राजू समेत उसके दोस्तों ने लाखों रुपए विनय तिवारी नामक शख्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिसके कुछ साक्ष्य देश न्यूज के पास मौजूद हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, लेकिन कोई पैसे वापस नहीं मिले। जब इन लोगों ने विनय तिवारी को पैसा वापस मांगने की बात कही तो वह एक लंबा टाइम देकर टाल मटोल करने लगा। उसके बाद इन शख्स का सब्र का बांध जो है वो टूट गया। ये लोग पुलिस की शरण में जा पहुंचे। पुलिस के पास मामला पहुंचते ही पुलिस ने कंप्लेंट आगे की विधिक कार्रवाई की शुरुआत की। लेकिन मजे की बात अब यह है कि मामला 2021 का है। पुलिस दर्ज शिकायत कर चुकी है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर सकी। नतीजा यह है कि विनय तिवारी लोगों से फ्रॉड ठगी करके आज भी बेखौफ घूम रहा है। पीड़ितों का यह कहना है कि वे काफी बार थाने के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पुलिस उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कार्रवाई का झांसा देकर पुलिस भी टरका देती है। अब सवाल ये है कि क्या आखिरकार पुलिस भी इस मामले को रफा दफा करना चाहती है, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। जहां हमारे साथ संदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और संदीप जी, सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये मामला 2021 में इसकी शिकायत दर्ज की गई, जो आरोपी है, जो अपराधी है जिसने करोड़ों की ठगी की, वो बेखौफ अभी भी घूम रहा है। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सख्त कार्रवाई तो दूर की बात है। कैसे इस मामले को देखते हैं? मैडम, और आपके को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ये भाग्य है कि ये हमारे देश में बड़ा ट्रेंड चलता आया है। जैसे इसको हम अगर ये ऐसा ही पहला सा मुद्दा नहीं है। इसके पहले भी मुद्दे आते रहते हैं, पोंजी स्कीम्स को बोलते हैं। और जिस तरीके से तिवारी अभी आप डिस्कस कर रहे हो, ये इस तरह हुआ है और तरीके से हुआ है। अगर आप बात करें, इसमें एक तरफ मैं बताना चाहूंगा कि वोटो इंटरनेशनल फाउंडेशन, अभी आप नाम ले रहे हैं, उसके अंदर डायरेक्टर जो है ये खुद डायरेक्टर हैं। और वोटो इंटरनेशनल एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन में इन्होंने, और वो पैसा एएफसी ट्रेडिंग की तरफ डाइवर्ट है। मुझे लगता है कि इलीगल एक्टिविटीज है, क्योंकि आप फाउंडेशन में इस तरीके पैसा लेकर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, और ये पूरी इलीगल एक्टिविटीज है। और जहां तक है कि जो हमारे सूत्रों में और हम लोगों ने जो बात की, इसमें ये लग रहा है कि पुलिस 2019 में केस हुआ, 2021 में रजिस्टर्ड हो रहा है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अपने पे तो क्वेश्चन मार्क्स पे भी।
संदीप जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ कनेक्शन को लेकर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मैं आकाश मिश्रा के पास आऊंगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, इस पूरे मामले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ये पूरा मामला जो है, क्योंकि 2019 का ये मामला बताया जा रहा है। 2019 में एक शख्स आता है, कंपनी बताता है, पैसे डबल करने के नाम पर इतनी बड़ी ठगी हो जाती है। क्या कुछ किस तरह से मुलाकात पीड़ितों की होती है, क्या ये पूरा मामला है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। आकाश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आकाश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा भी जुड़े हुए हैं जो पीड़ित हैं। ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बताना। आवाज आ रही है मैम? ओम प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस मैम, बिल्कुल आवाज पहुंच ओम रही है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले में किस तरह से आपकी आरोपी विनय से मुलाकात हुई, कब ये मामला जो है वो शुरू हुआ, और अभी तक शिकायत, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है आपने की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे मामले के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे ओम प्रकाश जी। थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू काज ने जो मेरे को सपोर्ट किया। ये जो है मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि 2019 में मैं ओम प्रकाश शर्मा बोल रहा हूं चंडीगढ़ से। हाँ जी सर, हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए ओम प्रकाश जी। मैडम, आपको मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? हाँ जी ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बात है, जब ये क्लाइंट से बात हुई थी पहली बार, तो इसने अपना जो है क्रिप्टोमेनिया के नाम से लॉन्च की थी, जो कि क्रिप्टो करेंसी में हमें पैसे 3 गुना करने का लालच किया गया था। ठीक है, तो उसमें मेरे साथ एक और भी दोस्त है चंडीगढ़ के, भगवान दास जी, राजू भगवान दास जी उनका नाम है। तो उनके थ्रू ही मैं इससे मिला था। तो इसने क्या करा कि 2019 में जब ये क्रिप्टोमेनिया स्टार्ट करी, कुछ टाइम बाद के बाद इसने ये कंपनी बंद कर दी, और इसने क्या करा कि एक नई कंपनी लॉन्च कर दी और मुंडो के नाम पे। ठीक है। जो 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 इसने लॉन्चिंग पार्टी रखी थी अपना थाईलैंड में, पताया में एक होटल में की थी, जिसमें पूरे इंडिया से लोग वहां पे आए थे और कुछ फॉरेनर्स भी थे, जिसकी फोटो मैंने भेजी हुई है आप लोगों को, अपना संदीप जी को भी। ठीक है जी। तो उसके बाद इसने फिर क्या करा कि कुछ टाइम के बाद भी बंद कर दी। हेलो, हाँ जी ओम प्रकाश जी, बोलते जाइए। हाँ हाँ मैडम, सेम इसने भी उसने 3 गुना पैसे देने के लिए बोला था। उसके बाद फिर इसने अपनी एक नई कंपनी शुरू करी AFC करके 2020 में। ठीक है, जिसका नाम था, इन्होंने वो कह रहे थे कि हम क्रिप्टो की जो है ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग के लिए उन्होंने बोला था कि हम ट्रेडिंग करेंगे इंटरनेशनल फाउंडेशन में, और पैसा लेंगे AFC में, AFC ट्रेडिंग में, इसमें हम आपको पैसा देंगे। कुछ टाइम इसने उसमें पैसा लिया 2021 तक, 21/7/2021, जो मेरी लास्ट पेमेंट इसको गई हुई है। उसके बाद इसने पेमेंट देने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने फिर पुलिस का मतलब कोर्ट से SSP ऑफिस में लेटर भेजी, एक चंडीगढ़ SSP ऑफिस में। तो उन्होंने लोकल चंडीगढ़ 36 थाने में ये भेजी थी। मैं उनके 3-4 SHO से मिल चुका हूँ। ठीक है। कोई सोल्यूशन नहीं निकला, आउटपुट 0। ठीक है ओम प्रकाश जी, का सहारा लेना पड़ रहा है कि मेरा इस पर सोल्यूशन कराइए। ठीक है ओम प्रकाश जी, हमारे संवाददाता आकाश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, आकाश से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो ये पूरा मामला जो है वो क्रिप्टोमेनिया कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर, जहां पर एक शख्स 2019 में दूसरे शख्स से मिलता है, जहां बातचीत के दौरान उसे अपने चंगुल में फंसाता है। आपको बता दें, क्रिप्टोमेनिया कंपनी जो है
पैसा डबल करने के नाम पर विनय तिवारी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने लोगों को झांसा दिया कि अगर वो 5 लाख के अमाउंट तक इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो उनका पैसा 3 महीने के अंदर ही डबल कर दिया जाएगा। इस तरह से उसने दूसरे शख्स को अपनी बातों में फंसाया, उसके दोस्तों को फंसाया, जहां पर 5 लाख करके 2 से 3 कंपनियों के नाम पर लाखों रुपए, यहाँ पर ठगी का मामला जो है वो सामने आ रहा है। लाखों रुपए इन लोगों से ठगे गए, ना तो कोई पैसे वापस दिए गए 2021 में, क्योंकि टाइम डेट दी गई थी कि 2021 में आपको पैसा मिल जाएगा। 2021 में भी पैसा नहीं मिला, जिसके बाद ये सभी जो है पीड़ित वो पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद जब इनसे रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन आज तक भी उस कार्रवाई को लेकर ना तो कोई नतीजा सामने आया है, ना ही कोई उस मामले को लेकर सुनवाई अभी तक हुई है। माना यह जा रहा है कि पुलिस ने भी इस मामले को रफा दफा कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, ऑनलाइन ठगी जो है वो बड़े पैमाने पर हमारे देश में की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं उठाया जाता। जहां हम देख रहे हैं सरकार एक तरफ जो है वो लगातार इस तरह के मामलों को लेकर सतर्क दिखाई देती है, सख्त जो कार्रवाई है वो की जाती है, क्राइम ब्रांच की ओर से इन मामलों पर निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कहीं ना कहीं से ऐसा मामला सामने आ जाता है जहां पर पुलिस प्रशासन इस तरह से ढील डालता हुआ दिखाई देता है। अब ये पूरे मामले में जो विनय तिवारी है, जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो बेखौफ घूम रहा है और अभी भी न जाने कितने लोगों के साथ ठगी इस कंपनी के नाम पर की जा रही थी। आपको एक बार फिर बता दें, 2019 में क्रिप्टोमैनियाक की जो नाम से जो कंपनी खोली गई थी, उस कंपनी में ये बताया गया था अगर आप 5 लाख की धनराशि इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे डबल आपके कर दिए जाएंगे और 3 महीने के अंदर ही आपको पैसे डबल करके यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही शख्स जो है वो अपने दोस्तों को बुलाकर, जिस तरह से ये शख्स बता रहा, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वो और उनके जो मित्र हैं राजू जिनका नाम बताया जा रहा है, उन दोनों ने मिलकर इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, जहां उनको झांसा दिया गया कि पैसे जो है वो कुछ ही समय में डबल हो जाएंगे, लेकिन पैसे डबल होकर नहीं मिलते हैं, जिसके बाद थाने में शिकायत की जाती है। लेकिन आज 2024 तक भी कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं हुई है। बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सरकार जितने भी प्रयास ऑनलाइन ठगी को लेकर कर रहा है, जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन सभी अभियान को इस तरीके के जो लोग हैं वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक तरफ तो हम देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जो प्रशासन है, जो क्राइम ब्रांच है, लगातार मॉनिटरिंग भी करता है ऑनलाइन ठगी को लेकर। वहीं अब इस मामले को अगर हम देखें, जैसा कि आपने पहले कहा था कि ये पहला मामला नहीं है जो इस तरीके का ऑनलाइन ठगी को लेकर सामने आया है, लेकिन ये जो मामला है, करोड़ों की ठगी यहाँ पर की गई, 2019 का मामला, और जो अपराधी है उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, वो अभी भी बेखौफ होकर घूम रहा है और न जाने कितने लोगों के साथ ठगी कर रहा होगा। किस तरह से प्रशासन की कार्यप्रणाली को आप यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह से प्रशासन ने इस मामले पर ढील दी? संदीप जी, ठीक है। और जहां तक कि प्रशासन कहां तक मॉनिटर कर रहा है, जब हम बात ऑनलाइन फ्रॉड की करते हैं या ट्रेडिंग की करते हैं, वहां पर प्रशासन कहीं ना कहीं तकनीकी बातें कहकर कि भाई ये तो तकनीकी मुद्दा है, इसमें हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमारे पास एनफ टीम नहीं है और इसमें हमें टाइम लगेगा, और ये कहीं ना कहीं ये सब सारी बातें कहकर इसको गोल मोल घुमा दिया जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे जो भी ऑनलाइन फ्रॉड या ट्रेडिंग है, उसमें जो है उसको समझने के लिए जिस टेक्निकलिटी की जरूरत है वो तंत्र के पास नहीं है। जो पुलिस होती है, जो नॉर्मल पुलिस होती है, वो उस बात को समझ नहीं पाती और उसको कहीं ना कहीं वो टरकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक केस की अगर बात करें तो इस पे ऑलरेडी आप देखेंगे तो एफआईआर है या जो पुलिस कंप्लेंट है उसमें सामने वाले का, विनय तिवारी का नंबर है, उसका एड्रेस है और वो उस एड्रेस पे अवेलेबल है, वो एड्रेस अवेलेबल है, वो अपना मोबाइल नंबर आज तक चला रहा है और उस मोबाइल नंबर को आप अगर ट्रेस करेंगे और व्हाट्सएप चेक करेंगे तो एएफसी ट्रेडिंग का आज तक उसको लोगो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो पुलिस उससे बात नहीं की, या कि ये इस बात को तो मैं कतई मान ही नहीं सकता कि पुलिस ने पूरी ताकत के साथ बात सम्मन भेजा या कुछ भी भेजा, ऐसा कोई आदमी नहीं आएगा। और 2-3 साल से पुलिस आज तक उसको ले नहीं पा रही है, वहां पहुंच नहीं पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है। तो अब कहां तक इस पे पुलिस अपनी क्या जवाब देता है वो एक अलग मुद्दा है। और जैसे कि आप बात करेंगे अभी आप, तो उनका कहना ये होता है कि हम जो है
ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी को नहीं दे सकते, इनफैक्ट मीडिया को भी नहीं दे सकते। इसके लिए आप अलग से चैनल के थ्रू आए और एक हमारा मीडिया सेक्शन है, वहां से आप हमसे बात करें, उसके बाद ही हम इस पर जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं इसको गोल मोल घुमाने की बातें हैं। अदरवाइज अगर पुलिस टाइट रहे तो ऐसा कोई भी काम, ऐसा ही कोई काम नहीं। मेरी जो टिप्पणी होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का पत्रकारिता का, कि अगर जितने भी अपराध हैं या कानून जहां भी टूटता है, उसकी कहीं न कहीं पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है और उनका सही भी रहता है। बिल्कुल संदीप जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, और आपने जैसे बताया कि जो आरोपी है विनय, जिसका नंबर भी अभी तक वही है, एड्रेस भी वही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि प्रशासन यहाँ पर टाल मटोल कर मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश लगातार कर रहा है, क्योंकि 2019-2021 में जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत हुई, 2024 अब 3 साल बाद तक भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले पर ढील तो डाल ही रहा है। हमारे साथ आकाश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। आकाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रिश्ता। आकाश, इस पूरे मामले के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हमको दीजिए। किस तरह से ये मामला जो है वो पूरा सामने आया? हालांकि पीड़ित ने हमें बताया कि किस तरह से वो आरोपी विनय से मिला था और दोस्तों ने उसके उस कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद पैसे नहीं दिए गए, थाने वो पहुंचे, थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी जिस तरह से ये पूरा मामला हम 2024 में यहाँ देखते हैं, तो प्रशासन जो है, जिस तरह से अभी संदीप जी ने बताया कि टाल मटोल कर पूरे मामले को रफा दफा कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर खड़ा होता है। आकाश जी रिश्का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने कंप्लेन दी थी थाने में, उसके मुताबिक ओम प्रकाश की साल 2019 में विनय तिवारी नामक एक शख्स से मुलाकात होती है। वह पैसा डबल के नाम पर इन लोगों से इन्वेस्ट करवाता है, पैसा लगवाता है कि आप अगर इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, क्रिप्टोनिया कंपनी है, इसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। इसके ये लालच में आकर और भगवान दास के थ्रू ये लालच में आए और अपने 2-3 साथियों को और लेकर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया विनय तिवारी के साथ। फिर विनय तिवारी के साथ ये मुलाकात करने मुंबई भी जाते हैं। मुंबई वो इनको 5 स्टार होटल में रखता है और काफी देर बातचीत होती है। थोड़े दिन बाद, लगभग करीब 2 महीने के बाद, वो इनको थाईलैंड में इनवाइट करता है, वहां पर एक कंपनी लॉन्च करता है। कंपनी लॉन्च करने के बाद इनसे फिर पैसा लेता है और इस तरह का ये पूरा जाल बिछाता है, मोटा पैसा ले लेता है। उसके बाद फिर जब ये लोग डबल पैसे के, वो कहते हैं कि मुझे जो मैंने पैसा दिया था आप उसको वापस करिए, तो वो आज और कल का वादा करके कि मैं परसों दे दूंगा, इस तरह का वो करके, और एक लंबा समय बीत जाता है। उसके बाद ये लोग चंडीगढ़ थाने में पहुंचते हैं और कंप्लेन देते हैं। पुलिस आश्वासन देती है कार्रवाई का कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लगभग 3 साल बीत गए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है रिश्का कि अगर प्रशासन जो है कठोर कदम उठाए ऐसे अपराधियों पर, तो अपराध करने वाले जो है वो इतनी जल्दी अपराध नहीं करेंगे, अपराध करने से घबराएंगे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है, तो ऐसे में वो बेखौफ घूम रहा है। और AFC ट्रेंडिंग नाम की कंपनी जो है आज भी वो मुंबई में चला रहा है और इसी तरह के जो है जालसाजी फैला भी रहा है। रिश्का बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि 3 साल बाद तक भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये सोचने वाला विषय है, बड़ा ही गंभीर विषय अभी बन गया है। 3 साल तक इतने बड़े अपराधी पर जिसने लाखों करोड़ों की ठगी की हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो सवाल यहाँ पर खड़े होंगे ही। ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीड़ित। ओम प्रकाश जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। आपकी आवाज तब ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी और पूरे मामले में जिस तरह से आपने बताया, अभी तक मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर चुके हैं और कैसे इस चंगुल में फंस जाते हैं? आप भी एजुकेटेड हैं, अगर लालच, मतलब किस तरह का ये लालच, पैसे डबल करने का, और क्या कुछ आपके सामने बातें रखी गई थी विनय तिवारी की ओर से? लड़का था ना अपना राजू भगवान दास, वो मेरे साथ अभी, अगर आप कहो तो क्या लाइन पे ले सकते हैं क्या? आप बताइए ओम प्रकाश जी, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन आपसे जो मैं जानना चाह रही हूँ पहले। मैडम एक्चुअली उस टाइम, हाँ एक्चुअली क्या था कि उस टाइम में जब मेरे से भगवान दास मिला था, तो उस टाइम में क्रिप्टो करेंसी में बताया गया था कि पैसे डबल हो जाते हैं, 2.5-3 साल में पैसे डबल करके दे देते हैं, 3 गुना पैसे बन जाते हैं आपके। बिटकॉइन में ये अपना पैसे लगवाते थे। बट मैंने क्या करा, आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आप पहले भी इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग कर चुके हैं? ऑनलाइन पहले भी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे आपने बिना जाने समझे इतना बड़ा अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया ओम प्रकाश? मैडम जो वो लोग था, तो मैंने उसको बोला था कि मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगा,
कैश कोई नहीं करूंगा, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगा जिसकी मेरे पास प्रूफ है, कम से कम मैंने उसे अकाउंट में पैसा दिया है। ठीक है, तो ठीक है ना? आपने जब उनके अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर किया, उनकी तरफ से आपको क्या कुछ प्रूफ दिए गए? मतलब उन्होंने कोई आपको डॉक्यूमेंट दिया, कोई आपको प्रूफ दिया कि नहीं पैसा डबल हो ही जाता है, या फिर उन्हें किन्हीं लोगों के नाम बताए कि इन लोगों को पैसा मिल चुका है? आपकी उनसे कोई बातचीत हुई हो ओम प्रकाश जी? ऐप थी क्रिप्टोमेनिया करके, जिसमें उन्होंने मेरा आईडी खोल दिया था उसमें। तो उसको मैं अपना साइट खोल के, मेरा कोड था जिसमें मैं अपना पासवर्ड डाल के उसको ओपन कर सकता था और देख सकता था कि कितनी अर्निंग हो रही है और कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है ओम प्रकाश जी, हमारे साथ उसने वो बंद कर दी थी। ठीक है ओम प्रकाश जी, हमारे साथ संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, एक आखिरी प्रक्रिया में इस पर आपकी लेना चाहूंगी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है और जैसा पहले आपने पूर्व में भी कहा कि इस तरीके के कई मामले जो हैं वो ऑनलाइन ठगी के सामने आ चुके हैं, तो इसको लेकर अब प्रशासन को ठोस कार्रवाई क्या कुछ करनी चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन ठगी जो है वो लगातार, एक तरफ हम देख रहे हैं क्राइम ब्रांच जो है वो सख्त होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं जो इतने लंबे समय से पेंडिंग है, 2019 का 2021 में शिकायत हुई, अभी तक ये मामला जो है वो लंबित है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, किस तरह से इसको देखेंगे? क्या कुछ ठोस कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? और लोगों को, आप जो दर्शक है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से ओम प्रकाश जी ने बताया कि पहले उन्होंने कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इस तरीके का नहीं किया, लेकिन जब उन्हें प्रूफ वगैरह दिखाए गए तो उन्होंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया। सर, दर्शकों को भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उनको बताइए कि किस तरह से इस ऑनलाइन ठगी से बचे वो। जी जी, इसका मैं जैसे मैंने कहा कि इसके पहले भी कई घटनाएं घटी हैं। एक स्पेसिफिक केस पे आपका केंद्रित करना चाहूंगा। वो ऐसा एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 2015 में अनुभव मित्तल नाम का एक 26 साल का लड़का था, जिसने सोशल ट्रेड नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था और उसमें उसने किया कि एक क्लिक कीजिए, 5 रुपए आपको उससे मिलेंगे, एक लिंक दिया करते थे और उससे उसने जो है नोएडा के आसपास में पूरे देश भर में 4 लाख लोगों को उसका शिकार बनाया। और ये जो डॉक्यूमेंटेड आज के डेट में है वो है 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो हमारे सूत्र, क्योंकि अधिकारी सामने नहीं आके अपनी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें उस समय मैं इस चीज को कवर करता था, तो आप समझ लीजिए कि इसमें आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लोग, इवन की मीडिया के प्रोफेशनल्स, सब कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो तरीका होता है इनका पॉन्जी स्कीम का, वो इस तरीके से इस चीज को औरा बना देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज या ऐसे लोगों के साथ जो है सेमिनार्स करना और ऐसी चीजें दिखाना। एक बड़ा सा जो बिजनेस प्लान रहता है इनका, जहां पर वो दिखाते हैं कि ये हम इन्वेस्ट करेंगे इस तरीके से, इतनी तेजी से ग्रो करेगा। तो इसमें एक आम आदमी का फंसना कहीं ना कहीं लाजमी है ना। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन का ये कहना है कि आम आदमी जागरूक हो, ठीक है जागरूक हो, लेकिन फिर प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है मॉनिटर करना। अगर कोई फाउंडेशन, गोबोटो इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाकर, फाउंडेशन का जैसे काम एनजीओ ऑपरेट करना है और वो इस तरीके से पैसा लेता है, जैसे आप इनके केस को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पैसा इनके अकाउंट में गया है, चाहे विनय तिवारी के अकाउंट में गया हो, चाहे उनके भाई के अकाउंट में गया हो, ये गोबोटो इंटरनेशनल में गया है। ऐसा तो है नहीं कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ये अगर पैसा गया है और पुलिस के पास ये केस गया 2019 में गया, तो अभी तक ये तो फ्रंट टू फ्रंट बैठा के बात हो सकती थी, लेकिन आज तक पुलिस उनको ट्रेस ही नहीं कर रही है, आज तक सामने बैठाया ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, रही बात निवेशकों की, तो उनको तो जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की डेट में एक कदम और आगे हम बढ़ जाते हैं, एआई का जमाना है, तो ये इस तरीके के फ्रॉड तो बहुत बड़े लेवल पे होंगे। तो आम पब्लिक को जागरूक रहने की और बहुत सख्त रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल संदीप जी, आपने ठीक कहा। फिलहाल समय में इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो विनय तिवारी, शख्स जिसने क्रिप्टोमेनिया कंपनी के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी लोगों से यहाँ पर की, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2019 से ये मामला चला आ रहा है, जहां 2019 में इस पूरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का पैसा लगाया गया और 2021 में इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन 2024 तक
इस पर अभी तक कोई ना सुनवाई हुई है, ना पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर प्रशासन ही इस तरीके के मामलों पर ढील डालेगा तो कैसे अभिभावक इस तरीके के मामलों से बचेंगे, कैसे जो निवेशक हैं वो इस तरीके की ठगी से बच पाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।